मनुष्य की किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद किसी रिश्ते का कोई इस रिश्ते का कोई वैल्यू नहीं होता है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे औलाद पिता पुत्र का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, मृत्यु के साथ ही वो सारे नाते रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, एक जानकारी है पति पत्नी के सभी जन्मों के बारे में। ये जो फिल्मों में दिखाता है ना, सात जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये फिल्मी बातें हैं, ये हकीकत नहीं है। ये किसी पुराण में लिखा नहीं है कि इस जन्म में जो पति पत्नी है वो अगले जीवन में भी पति पत्नी होगा। ठीक है, इस बात का 1% भी गारंटी नहीं है। हाँ, इसमें एक बात है, किसी पुराण में लिखा नहीं है। हमने 10-12 पुराण का अध्ययन किया है, हमको तो उसमें मिला नहीं ये बातें। और जो 7-8 पुराण है उसमें लिखा होगा, ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि किसी पुराण में बताया नहीं है कि पति पत्नी सारे जन्म के साथी होते। वो जो इस जन्म में पति पत्नी है वो अगले जीवन में भी पति पत्नी ही होगा। इस बात का 1% भी उम्मीद नहीं है। हाँ, इसमें एक बात है, एक बात पुराण में वो इसका भूमिका दिया हुआ है, वो हम आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कोई भी पति पत्नी अगर धर्म से जुड़ा हो, भगवान का भजन करता हो, भगवान राम का या भगवान श्री कृष्ण का या भगवान विष्णु जी का भक्त है, दोनों पति पत्नी, और उन दोनों का यदि इच्छा है कि अगले जीवन में या सारे जीवन में हम ही दोनों पति पत्नी बने, तो यदि उन दोनों का यदि ऐसा इच्छा है तो उनके इच्छा के अनुसार, उनके मनोकामना के अनुसार ऐसा हो सकता है। अगले जीवन में भी और कई जन्मों तक वो पति पत्नी रह सकते हैं। और वो उन दोनों के अंतिम इच्छाओं और उन दोनों के कामना के ऊपर निर्भर होता है। और पुराणों में ऐसा बहुत सारा वर्णन मिला है। कई महात्मा, कई महापुरुष कई जन्मों तक पति पत्नी रह चुके हैं, जो पुण्यात्मा थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और अच्छे बुद्धि विचार के थे। और उन दोनों का यही कामना भी था कि कई जन्मों तक वही पति पत्नी रहे। और उसके लिए भी अच्छे कर्म करना पड़ेगा, भगवान धर्म के मार्ग से जुड़ा रहना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। और अच्छे कर्म करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, ऐसा उसका इच्छा होना चाहिए कि हम ही दोनों अगले जीवन में पति पत्नी रहे, अगले सभी जीवन में रहे। ये बात तो हो सकता है, लेकिन इस बात का 1% गारंटी नहीं है कि इस जन्म में जो औरत है वही अगले जीवन में उसका पत्नी होगा, और इस जन्म में जो पुरुष है वही अगले जीवन में उसका पति होगा। इसका कोई गारंटी नहीं है। इसमें बदलाव हो सकता है। ये भी उन दोनों की इच्छा के ऊपर निर्भर है। यदि उन दोनों की इच्छा ये होगा कि हम ही उनकी पत्नी रहे, उनका इच्छा होगा कि हम उनका पति रहे, तो ये हो सकता है। ये 100% उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, समझा। वैसे तो कहा जाता है अंतमति स्वही गति। मृत्यु के समय में, तन से प्राण निकलते के समय में दिमाग में जैसी स्मृति आई उस हिसाब से उसका जन्म हो जाता है, लेकिन वो सब अपने उनके कर्मों के ऊपर आधारित होता है। इस बात पे एक भूमिका हम और देते हैं। भागवत पुराण में हमने इसका अध्ययन किया है। भगवान श्री कृष्ण की जो धर्मपत्नी जी थी सत्यभामा, उसके बारे में। सत्यभामा जी जो थी, सत्यभामा जी के पिछले जीवन की बात हम बताते हैं। भागवत पुराण में लिखा है, सत्यभामा जी जो थी पिछले जीवन में एक ब्राह्मण की कन्या थी। और उस जो सत्यभामा जी के पिछले जीवन का जो पिता था ब्राह्मण, उसका एक शिष्य था। ये बात लिखा हुआ है मद्भागवत पुराण में, गीता प्रेस के मद्भागवत पुराण में। सत्यभामा जी के पिछले जीवन का जो पिता था, और सत्यभामा जी अपने पिछले जीवन में एक ब्राह्मण की कन्या थी, और वो ब्राह्मण का एक शिष्य था। उसका जो शिष्य बड़ा हुआ तो ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह उसी अपने शिष्य से करा दिया, अपने चेला से। और एक दिन जो सत्यभामा जी के पिछले जीवन का जो पिता था, वो एक दिन अपने चेला के साथ गया वन में लकड़ियाँ और फल लाने के लिए, और किसी हिंसक प्राणी के द्वारा जंगल में ही मारा गया और लौट कर नहीं आया। और सत्यभामा जी जो अपने पिछले जीवन में थी, अपना घर जो झोपड़ी था वो बेच करके उनका कर्म क्रिया कर दिया। और इसके बाद में जंगल में जाके भगवान श्री विष्णु जी का तपस्या खूब धूमधाम से किया। और धूमधाम से तपस्या करने के कारण वो भगवान दर्शन दिए, और वही उनका इच्छा था कि अगले जीवन में वो उनका पति हो। तो उस वरदान के अनुसार अगला जीवन उनको सत्यभामा जी के रूप में हुआ, भगवान श्री नारायण के वरदान के अनुसार। और सत्यभामा जी के रूप में जब उनका जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में वो पाए। और आप लोग जानते हैं सत्यभामा जी के पिछले जीवन का जो ब्राह्मण पिता था वो कृष्णावतार में कौन था?
वही सत्यजीत था। सत्यभामा जी के पिछले जीवन का जो पिता था वो ब्राह्मण, वो सत्यजीत था। और एक बात और बता दूँ, सत्यभामा जी के जो पिछले जीवन में जो पति थे वो ब्राह्मण का शिष्य, वो कौन था? कृष्ण अवतार में, वो भी था कृष्ण अवतार में। वही भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्री था अक्रूर जी, वही सत्यभामा जी के पिछले जीवन का जो पिता था वो जो ब्राह्मण, वो कृष्ण अवतार में वो सत्यजीत था। सत्यभामा जी के जो अपना पिता था वो, और सत्यभामा जी के पिछले जीवन के जो पति था वो था भगवान श्री कृष्ण का जो अक्रूर जी था ना, अक्रूर जी मंत्री, वही अक्रूर जी था उसके पिछले जीवन का पति। और सत्यभामा जी के बारे में बताया जाता है कि देवी पृथ्वी भगवती का अवतार थी, और सत्यभामा जी और देवी पृथ्वी भगवती भगवान विष्णु के बराह अवतार के धर्मपत्नी जी है। और ये बात बताइए, भगवान जी के धर्मपत्नी के साथ ऐसा हो सकता है तो साधारण आदमी की क्या बात करते हैं आप? एक ही पति पत्नी सारे जन्मों में रहेंगे? ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो आप बताइए, भगवान जी के जो धर्मपत्नी है उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ की क्या बात करते हैं? और इसके बाद में अब भूमिका तो बहुत है, लेकिन अब वीडियो लंबा हो रहा है, उतना ज़्यादा भूमिका हम दे नहीं सकेंगे। इसके बाद में एक सीधी सच्ची बात बताइए दोस्तों, फिल्म में बताए जाते हैं पति पत्नी जो होते 7 जन्म के साथ होते, जन्मों जन्मों के साथ होते हैं, लेकिन एक बात बताइए, जो पति पत्नी एक जन्म भी सही से नहीं रह पाता है उसका क्या गारंटी है कि अगले जीवन में वही पत्नी होगा? अरे एक जीवन में तो पति पत्नी दिन में झगड़ा करता है, रात में साथ में सोता है, जवानी में साथ में रहता है, बुढ़ारी में अलग अलग खाना बना के खाता है। ऐसे पत्नी का क्या गारंटी है कि अगले जीवन में वही उसका पति होगा? जो औरत अपनी पति से एक जीवन सही से मिल के नहीं रह पाता है उसका दूसरा जन्म में वही पत्नी होगा, इसका 1% भी गारंटी नहीं है। ठीक है, वैसे भी तो मृत्यु लोक के जो नाते रिश्ते होता है ये पिछले जीवन के लेन देन कर्ज के हिसाब से होता है। जैसे ही लेन देन कर्ज पूरा होता है वैसे एक दूसरे से आदमी जुदा होते हैं, धरती छोड़ जाते हैं, घर छोड़ जाते हैं, ये होता है इसका कारण। इसके बाद में मृत्यु लोक का जो नाते रिश्ता है, जन्म के साथ पैदा होते हैं, मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद इस रिश्ता का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, नाते रिश्ते मृत्यु जन्म के साथ पैदा होते हैं और मृत्यु के साथ ये सारे नाते रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद किसी रिश्ते का इस रिश्ते का कोई वैल्यू नहीं होता है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे औलाद पिता पुत्र का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो। मृत्यु के साथ ही वो सारे नाते रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, और हमने जो बताया पति पत्नी के रिश्ते के बारे में, सारे जन्म के नहीं होते, सिर्फ पति पत्नी के ऊपर लागू, पत्नी के ऊपर ही लागू नहीं होता है, पति के ऊपर भी वही लागू होता है कि कोई पुरुष यदि अपनी पत्नी से, यदि उसका पत्नी अच्छी बुद्धि विचार का, अच्छी व्यवहार का हो, उसका सुझाव, उसका चाल चलन अच्छा हो, यानी कि धर्ममय हो, स्वच्छ बुद्धि विचार है, ऐसे पत्नी से यदि वो जो दुष्ट बुद्धि विचार वाला जो पति उसका है, यदि वो भी उससे मिल के नहीं रहता है तो वो भी उसका पत्नी अगले जन्म में नहीं हो पाएगा। समझा? ये तो अपने कर्म के ऊपर निर्धारित होता है, हमने तो बताया आपको। इसके बाद मैं एक छोटा सा भूमिका देता हूँ। एक महिला थी, उसका पति उसको रोज़ पिटाई करता था, बहुत पीटता था, स्वच्छ बुद्धि विचार का था, यानी कि यूँ कहे तो अच्छी बुद्धि विचार का था। तो वो भगवान का भक्त भी था, थोड़ी बहुत भक्ति भी करता था। कितना करता था पता नहीं, हमने सुना है किसी कहानी में। तो उसका एक गुरुजी था और गुरुजी के पास रोज़ जाता था, कहता था गुरुजी हमारा जो पति है वो बहुत पीटता है, रोज़ पिटाई करता है बिना गलती में भी। तो उसका गुरुजी जो था वो अंतर्यामी था, मतलब वो भविष्य जानने वाला था। तो उन्होंने तो अपनी दूरदर्शी से जान लिया कि इसका क्या कारण है। उसको बताया नहीं, बोलता कि ठीक है जाओ कुछ दिन देखो। तो 1 हफ्ता तक रोज़ महिला आती रही, बोलता रहा कि गुरुजी हमको रोज़ पीटता है। आप बोलते नहीं पीटेगा, वो रोज़ पीटता है, बहुत मारता है। तो उसका जो गुरुजी जो था वो सोचा अब ऐसे ही रोज़ आते रहेंगे, इसको हकीकत बता ही देता हूँ। तो उसको कहा सुनो यहाँ बैठो, आज तुमको हकीकत बता देते हैं। तुम्हारा पति रोज़ क्यों पीटता है, इसका एक मेन कारण है, इसमें गलती तुम्हारा ही है। इसमें तुम्हारा गलती पिछले जीवन का है। पिछले जीवन में वो लड़का तुम्हारा सौतीनिया लड़का था, सौतीन का पुत्र था वो। तुम्हारा सौतीन वो जब छोटा ही था तो धरती छोड़कर चले गए थे, और वो सौतीनिया तुम्हारा पुत्र था, उसको तुम खाना भी नहीं देते थे, घर में भी नहीं रहने देते थे, और जान से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उसका तुम पिटाई करते थे। समझा?
तो उसी अपने कर्मों का फल का वो उसी अपने कर्मों का वो अपना पिछले जीवन का हिसाब वो ले रहा है। वो तुम्हारा सौतीनिया पुत्र इस जन्म में तुम्हारा पति होकर आ गया और वो अपना पिछले जीवन का हिसाब वो चुका रहा है तुमसे। जब तक वो पिछले जीवन का हिसाब पूरा नहीं होगा तब तक उसका बुद्धि नहीं बदलेगा। अच्छा मित्रों, एक भूमिका और देता हूँ। जैसे एक महिला था, उसका भी पति उसको उसके घर के जो लोग हैं ना बहुत दुर्दशा करते थे। तो उसका जो पति था ना वो बहुत उसका पति दुर्दशा नहीं करता था। पति उसके साथ ज़्यादातर मतलब उसको ना परेशान करता था और ना ही तो उसको अच्छे से रखता था, ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। लेकिन उसके घर के जितने लोग थे, उसका देवर, उसका ससुर और क्या बोलते हैं कि मतलब उसके पति के अलावा जितने परिजन थे सब उसको परेशान करते थे। तो वो किसी जगह पता करने गया तो पता उसको चला कि उसको वो जो था पिछले जीवन में किसी कारण से उसको पता चला कि वो पिछले जीवन में वो महिला जी थी, वो एक पुरुष था और बहुत ही धनवान व्यक्ति था, बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति था, घमंडी था। तो अपने घर परिवार में किसी का वैल्यू नहीं देता था, किसी का कदर नहीं करता था, सबको परेशान करता था बिना मतलब के। और इसके बाद में उसका जो लड़का था वो अपने लड़का को ज़्यादा परेशान नहीं करता था और लड़का के अलावा वो सबको परेशान करता था बिना मतलब के। तो जब उसका मृत्यु हुआ तो अगला जीवन में उसी पुरुष को वो अगला जीवन में महिला के रूप में जन्म हुआ और उसी के घर के सारे मेंबर, ससुर, देवर और जो पति के अलावा जितने मेंबर थे वो सभी मेंबर के रूप में जन्म लिया। उसको आपस में उस सब का संगत हो गया, सारे मेंबर के रूप में प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक संगत के रूप में मिला दिया। कोई देवर, कोई ससुर, कोई सास, ऐसे। आज जो पिछला जीवन का जो उसका लड़का था वही उसका इस जीवन में पति हुआ। तो केवल उसका जो पिछला जीवन का लड़का था इस जीवन में उसका पति, वो ज़्यादा परेशान नहीं करता था, बाकी घर के सारे मेंबर बहुत परेशान करते थे उसको। समझा? तो ये है, समझे, ये है दोस्तों भूमिका। ये तो अपने कर्मों के ऊपर आधारित होता है। जब जैसे कीजिएगा वैसे आपको भरना ही पड़ेगा। एक बात और, ये जो गांव देहात की महिलाएं हैं ना, ये पति का उम्र बढ़ाने वाला जो त्यौहार करता है पर्व, तो आपको क्या लगता है ये जो पति का उम्र बढ़ाने वाला जो त्यौहार करता है वो पर्व करके वो अपनी पति का उम्र बढ़ा देता है? बिल्कुल नहीं। ये त्यौहार जो होता है ना, उपवास करने का सिस्टम होता है। बिना सिस्टम से किया, बिना नियम से किया हुआ कोई मतलब धर्म के मार्ग पर चलने का नियम होता है। बिना नियम से किया हुआ पूजा पाठ, धर्म इत्यादि, उसमें अपयश ही लगता है, दोष ही लगता है, उसका फल कुछ नहीं मिलता है। मतलब शादीशुदा जो महिला होता है उसका जो उपवास करने का सिस्टम है, नियम है, उपवास करने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अगर आप उसका पति यदि घर में हो तो उसको बताना है कि कल उपवास है, हम उपवास करेंगे, आपका इजाज़त चाहिए। यदि वो घर में नहीं है, बाहर में है, तो फ़ोन से संपर्क हो सके तो फ़ोन से संपर्क करके उसको बताना है कि कल उपवास है, हमको उपवास करना है। यदि किसी तरह संपर्क फ़ोन किसी तरह नहीं हो पा रहा है तो 1 दिन पहले स्नान करके जिस देवता का उपवास कर रहे हो, जिस भगवान का, उस भगवान को गोहराना है और बोलना है कि प्रभु हम कल आपका उपवास करेंगे, हमारा उपवास सफल कीजिए। और जो शादीशुदा नहीं है, कुमारी है, पुरुष या स्त्री, तो उसके लिए भी यही नियम बनता है कि उपवास से पहले 1 दिन स्नान करे, जिस भगवान का, जिस देवता को उसको उपवास करना है उस देवता को स्मरण करे, धूप अगरबत्ती दिखाए और उसको स्मरण करके संकल्प करे कि हम कल आपका उपवास करेंगे, कि आप हमारा सहायता कीजिएगा। तो यदि ऐसे करके करता है कोई भी व्यक्ति उपवास, तब उसको उस उपवास का फल मिलता है। आप बिना सिस्टम से, बिना इजाज़त, बिना अपने गार्जियन के, अपने पति की इजाज़त से, बिना संकल्प के कोई उपवास करता है, उसके कोई उपवास का उसको कोई फल नहीं मिलता है। ये हम नहीं कह रहे, ये बड़े बड़े संत महात्मा कथा में कहता है, पुराण में भी लिखा हुआ है। इसके बाद में जो स्त्री अपनी पति का कदर नहीं करता है, वैल्यू नहीं देता है, अपने पति के, मान लीजिए कि उसका पति, वो औरत गलती नहीं किया, बिना गलती में उसका पति डांट दिया, तो ऐसे स्थिति में भी यदि वो स्त्री अपने पति के कदर नहीं करता है, गुस्सा करके बोलता है कि उसके बोली पे तुरंत जवाब दे देता है, उसका वैल्यू नहीं देता है, गलत शब्द बोलता रहता है, ऊंची आवाज़ में बोलता रहता है, स्त्री के ऐसे हरकत पर पुरुष का उम्र आयु कम हो जाता है।
यदि स्त्री अच्छे मतलब अच्छे स्वच्छ विचार से अपने पति के साथ ना रहे, गलत आचरण को यूज करके अपने पति के साथ रहे, तो उसके गलत आचरण के कारण उसके पति का उम्र कम हो जाता है, उससे पहले ही उसका पति समाप्त हो जाएगा। ये लिखा हुआ है पुराणों में। संत महात्मा भी कथा में कहते हैं, हम बराबर कथा सुनते रहते हैं, वही से सुनते रहते हैं बराबर। हम ये नहीं कहते कि जो चरित्रहीन स्त्री होता है उसी स्त्री को विधवा जो वैधव्य का सामना करना पड़ता है, नहीं। जो क्या बोलते हैं कि चरित्रहीन जो होता है ना, एक तो चरित्रहीन वो महिला होता है जो गैर पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन सिर्फ चरित्रहीन इसी को नहीं कहते हैं। जो स्त्री हमेशा गलत वर्ड का यूज़ करता है, मतलब गंदी गालियाँ देता है, ऊंची आवाज़ में अपने आवाज़ में अपने पति से बात करता है, उस स्त्री को भी चरित्रहीन ही कहते हैं। आप पता कर लीजिए पुराणों में जाकर, संत महात्मा से किसी से पूछिएगा, आपको ये बात बताएगा। यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। अच्छा ठीक है मित्रों, जय श्री राम। हम तो अभी सऊदी में हैं, नेपाल में नहीं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जय श्री राम। अभी हम सऊदी अरब में हैं, सुबह का टाइम है। अभी तो हम इधर आए हैं, 1 महीना हो गया है। अभी हमारा कोई काम वाम सेटिंग नहीं हुआ है, रहने का ठिकाना नहीं, हमारा पूजा पाठ भी छूट गया। हमको इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन हम अपने ईश्वर को भूले नहीं है। जब तक हमारा ये मति सही रहेगा तब तक हम अपने गुरु बम बाबा के आशीर्वाद से हम ईश्वर को भजन को कभी भूलेंगे नहीं। बेशक हमारा यहाँ वो धर्म यहाँ क्या बोलता है कि सऊदी में रह के सऊदी के वातावरण में ढलना पड़ रहा है, ये हमारा व्यवस्था है। लेकिन नेपाल में जैसे ही जाएंगे सब व्यवस्था को यही छोड़कर फिर से उसी भजन कीर्तन को जोर शोर से शुरू करेंगे, बल्कि जितना हम करें तो उससे कहीं अधिक तरीका से शुरू करेंगे, जोर शोर से भजन कीर्तन। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस। जय श्री राम। अच्छा तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा मित्रों, जय श्री राम।